नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ। आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हो गाइस, आई हो आप सब घर पे होंगे और सबके सब अच्छे होंगे, है ना। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे की के बारे में, है ना। हमारी बात हो रही थी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में चल रहा था आपका इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में जो बात की जा रही थी कीबोर्ड के बारे में बात की जा रही थी। हमने पढ़ा सबसे पहले फंक्शन की, है ना। फंक्शन की के बारे में मैंने आपको बताया है कि F1 से लेके F12 तक होते हैं, और हर एक की का कुछ न कुछ मतलब होता है, जो मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, इसके पहले की क्लास में F1 से लेके F12 तक के सारे की के बारे में मैंने बता भी रखा है और समझा भी रखा है। भाई जो लोगों ने क्लास नहीं देखी है, आप प्लीज़ उस क्लास को देख लेना। ओके, अब हम पढ़ते हैं। क्या आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा आप सोच रहे हो। मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि गुड़िया मैडम आज क्या पढ़ाने वाली हैं, राइट। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर में शॉर्टकट की। शॉर्टकट की, ठीक है। कुछ शॉर्टकट की है जो अल्ट पे भी है और आपके कंट्रोल पे भी है, ठीक है। तो आ जाता है कभी कभी कि अल्ट प्लस एफ, ठीक है। अल्ट प्लस एफ का यूज कहाँ करते हैं। पहला है इसमें अल्ट प्लस एफ का यूज कहाँ करते हैं, या फिर किस लिए यूज किया जाता है। तो गाइस ये जान के रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अल्ट प्लस एफ का यूज करते हैं ओपन फाइल मेनू। अब आप बोलोगे फाइल मेनू किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा, अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के काम किए हो, अगर आपने MS ऑफिस का पार्ट खुला है, अगर आपने मान लो MS वर्ड खोल रखा है, या फिर MS एक्सेल खोल रखा है, या MS पेंट खोल रखा है, कुछ भी खोल रखा है। मान लीजिए सपोज दैट आपने MS वर्ड खोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा रहेगा MS वर्ड लिखा रहता है, और यहाँ पे रहता है क्रॉस का निशान जिसे क्लोज कहते हैं। फिर यहाँ पे रहता है मैक्सिमाइज, और यहाँ पे रहता है मिनिमाइज, राइट। इसके नीचे ही लिखा होता है फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट। अब तो कहीं कहीं जगह ये फाइल की जगह आपका होम भी आता है, ठीक है। इस तरीके से दिया होता है, ठीक है। और फाइल पर क्लिक, अगर आप क्लिक करोगे, फाइल पर क्लिक करते ही फाइल का एक बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। इस तरीके से आएगा किसके अंदर, फाइल के अंदर। तो ये जो फाइल मेनू है, ठीक है, इसी को कहते हैं मेनू बार। एक्चुअली क्या है, जो सबसे ऊपर जो लिखा है MS वर्ड, जिस पे क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन पाया जाता है, उसे टाइटल बार कहते हैं। क्योंकि हम जब भी जिस फाइल को सेव करते हैं, सेव करते ही जैसे राम के नाम से सेव किया, MS वर्ड का पेज है तो राम के नाम से आ जाता है ना। तो इसको टाइटल बार कहते हैं, और टाइटल बार के जो नीचे होता है उसे कहते हैं मेनू बार। और मेनू बार में जो फाइल होता है, और फाइल पे क्लिक करते जो ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है, हमें फाइल मेनू खोलना है। ओपन फाइल मेनू के लिए अल्ट प्लस एफ का यूज करते हैं, ठीक है। अल्ट प्लस एफ का यूज कब करते हैं, तो ओपन फाइल मेनू, फाइल मेनू को ओपन करने के लिए अल्ट एफ का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है, आगे क्या है, दूसरा देखो क्या है शॉर्टकट की। अगला है अल्ट प्लस ई। अब बात आती है अल्ट प्लस ई किसके लिए यूज किया जाता है। अगर अल्ट और ई दोनों, मतलब दोनों बटन एक साथ कीबोर्ड से दबाएंगे तो क्या होगा। अगर आपने MS वर्ड खोल रखा है तो आपके सामने ओपन, एडिट, मेनू क्या हो जाएगा, आपका एडिट मेनू ओपन हो जाएगा। किससे, तो करंट प्रोग्राम से, करंट
करंट प्रोग्राम मतलब जो भी आपने प्रोग्राम खोल रखा है, चाहे MS वर्ड का खोल रखा है, चाहे एक्सेल का खोल रखा है, चाहे आपने MS पेंट का खोल रखा है, पावर पॉइंट खोल रखा है, डाटाबेस खोल रखा है, एक्सेस खोल रखा है, जो भी खोल रखा है उसमें जो आपने जो भी प्रोग्राम खोल रखा है उसका एडिट मेनू क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका पेज है और ये पेज आपका MS वर्ड का नहीं बल्कि MS एक्सेल का है। MS एक्सेल का आपने खोल रखा है अपना प्रोग्राम। ओके, चलो जी खोल लिया। ये तो टाइटल बार है, इसके नीचे लिखा होता है फाइल या फिर होम, ठीक है। फिर लिखा होता है एडिट, फिर लिखा होता है व्यू, फिर लिखा होता है फॉर्मेट वगैरह वगैरह, इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, मीनू बार। तो मीनू बार में किसे खोलना है, तो ओपन एडिट मीनू का करंट प्रोग्राम। एडिट मीनू कहाँ है, एडिट ये मीनू आपके सामने खुल जाएगा एक बॉक्स के रूप में, और नीचे आपको दिखाई देगा कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। फिर दिया रहेगा फाइंड, फिर दिया होगा रिप्लेस। इस तरीके से एक बॉक्स खुलेगा। एडिट मतलब होता है जो भी आपने मैटर या इमेज या कुछ भी जो भी बनाया है, जो भी लिखा है, उसके अंदर जो भी एडिट करना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फाइंड करना है, उसके अंदर मैटर के अंदर चेंजिंग करने के लिए हम एडिट ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस मेनू को खोलने के लिए Alt+E का यूज किया जाता है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला देखो क्या है, Ctrl+A। Ctrl+A किसके लिए होता है, तो Ctrl+A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करना यानी पकड़ना, जकड़ना, ऑल मतलब सभी को। जैसे मान लीजिए आपका पेज है, ठीक है, आपका पेज है और आपने पेज पर यहाँ पे कोई मान लो सिंबल बना रखा है, कोई चीज़ बना रखा है, इमेज, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख रखा है बहुत सारा। अब क्या करना है, आप सभी को सिलेक्ट करना है। इस पेज में जितना मैटर लिखा हुआ है, चाहे वो आपका टेक्स्ट के रूप में, चाहे वो आपका इमेज के रूप में, सभी को एक साथ क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, जकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, Ctrl+A करते ही पूरा मैटर आपके पेज में, चाहे वो एक पेज हो चाहे वो 50 पेज हो, सारा का सारा पेज क्या हो जाएगा, एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी एक साथ सारे मैटर को, सारे डेटा को क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, Ctrl+A का यूज करते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट है क्या, इसके बाद आता है Ctrl+Del। डेल मतलब होता है डिलीट। आप देखना कीबोर्ड में DELETE, डिलीट, ठीक है। डेल का मतलब डिलीट होता है। आप कुछ और नहीं समझना, एक काम करती हूँ मैं, वाकई में डिलीट ही लिख देती हूँ, कहीं कुछ और समझो आप, है ना। अल्ट और जो डिलीट का बटन होता है उसे दबाते ही क्या होगा, Ctrl+डिलीट को दबाते ही क्या हो जाएगा, तो आपका डिलीट और सेलेक्ट डाटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिलीट ऑल, सेलेक्ट डेटा। जैसे आपने, ये आपका पेज है और आपने इसमें बहुत अच्छा सा एक इमेज बना रखा है और ये रहा आपका मैटर, ठीक है। आपने क्या कर रखा है, इसे सेलेक्ट कर रखा है Ctrl+A करके। अब क्या करना है, एक बार में जितना भी आपने सेलेक्ट कर रखा है, पूरा का पूरा पेज में जितना मैटर लिखा हुआ है, सबको पकड़ो, सबको डिलीट मार दो। ऐसा कुछ करना चाहते हो तो पहले तो सिलेक्ट कर लेना Ctrl+A करके, फिर Ctrl और डिलीट दबा देना। जितना मैटर है, जितना भी इमेज है, सब के सब गायब, यानी पूरा पेज सफ़ा, बिल्कुल क्लीन, है ना, बिल्कुल साफ हो जाएगा। सबको एक साथ, जितना भी डेटा सिलेक्ट है सबको एक साथ गायब करने के लिए, डिलीट मारने के लिए किसका यूज करते हैं हम, Ctrl+डिलीट का यूज करते हैं।
ओके, आ जाओ। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। देखो भाई, शॉर्टकट की पढ़ा रही हूँ। कीबोर्ड के की बहुत सारे की होते हैं, उसमें शॉर्टकट की जरूर आते हैं। पेपर में जरूर एक ना एक क्वेश्चन शॉर्टकट की से आपके आना ही आना है, इसीलिए ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आपने देखा होगा कीबोर्ड में एक बटन होता है HOME, होम करके। आपके कीबोर्ड में एक बटन होगा होम करके। क्या यूज होता है इस होम का, तो आप इसे देख लीजिए। ठीक है, होम का यूज किस लिए करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग माने क्या होता है, तो बिगिनिंग माने होता है शुरुआत, यानी शुरुआती पेज पर जाने के लिए। जैसे मान लो सपोज डेट आप कुछ टाइप वाइप कर रहे हो और आपने क्या किया है, बहुत सारा पेज लिखा है, 1 2 3, यानी 1 से लेके 50 तक पेज पर लिखा है। ठीक है, आपने कितना पेज लिखा है, 1 से लेके 50 तक आपने लिख दिया है। और इस समय आप मान लो सपोज डेट, इस समय आप 50वें पेज पर हो। कौन से पेज पे हो, 50वें पेज पे। अब आपको जाना है पेज नंबर 1 पे, सबसे ऊपर। तो आप स्क्रॉल बार जो आपका ऐसे होता नहीं है, जो भी जिस पे लिख रहे हो एक ऐसे होता है ना, स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे करके जाते हैं। ठीक है, तो आपको जाना है पेज नंबर 1 पे। तो कुछ मत करो, आप जिस पेज पे हो उस पे केवल होम बटन दबाओ। इस पेज से डायरेक्ट आप जंप करके पेज नंबर 1 पे चले जाओगे, यानी एट द बिगिनिंग। पेज के जितना भी पेज लिखा है उससे मतलब नहीं है, आप पेज के शुरुआत में पहुंच जाओगे। क्या दबाते ही, होम दबाते ही। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका अपोजिट। एक बटन आपने देखा होगा कीबोर्ड में ढूंढना मिलेगा, मैं कह रही हूँ मिलेगा, कौन सा बटन, तो होता है END, इंड का बटन। एट द बिगिनिंग, सॉरी एट द इंड, यह किस लिए होता है, तो ये होता है एट द इंड। अब एट द इंड क्या होता है ना। मान लो सपोज डेट आपने 1 से 50 तक पेज लिखा है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज, ऐसे करते 50वां पेज। आपने 50वां पेज पर है और आप किसी बीच पेज पे हो, किसी के 1 से लेकर 50 के बीच में जो पेज है उसके बीच में हो। अब आपको सबसे लास्ट पेज पे जाना है। मान लो सपोज डेट आपको कहाँ जाना है, पेज के सबसे लास्ट पेज पे, जो सबसे अंतिम पेज पे जाना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप जिस पे भी हो वहाँ से अपने कीबोर्ड से इंड का बटन दबा देना। आप जिस पेज पे भी रहोगे डायरेक्ट लास्ट वाले पेज पर आ जाओगे, यानी एट द इंड, इंड बिल्कुल लास्ट वाले में आ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो अब क्या है, अब अगला शॉर्टकट की देखो भाई। देखो जो भी शॉर्टकट की पढ़ा रही हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं जाओगे सीखने के लिए ना, तो प्रैक्टिकल हर जगह पढ़ाया जाता है, थ्योरी इतना अधिक नहीं लिखवाया जाता है। ठीक है, पर मैं जो लिखवा रही हूँ ना पूरी ज़िंदगी काम देगा। और इस वीडियो को आप एक बार नहीं 50 बार देख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये सारी वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है ना। और हाँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है ना, कम से कम कमेंट तो कर ही दिया करो। आपके कमेंट करने से मुझे खुशी होती है। चलो अगला है शिफ्ट प्लस होम। अगर कीबोर्ड से हम शिफ्ट और होम एक साथ दबा दें, ठीक है, शिफ्ट और की को शिफ्ट और होम बटन को एक साथ दबा देंगे तो क्या होगा, तो मैं बता रही हूँ आपको, हाईलाइट द टेक्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाईलाइट द टेक्स्ट। जैसे कि मान लो, अब मैं बता रही हूँ, थोड़ा समझना, हाईलाइट द टेक्स्ट। जैसे मान लो ये आपका पेज है, आपने कई लाइन लिखा,
आप किसी बीच में कर्सर यहाँ पे है आपका, इस समय आप यहाँ पे हो और लिखा बहुत सारा है, आपका कर्सर बीच वाले पेज पे है, सॉरी पेज के बीचों बीच पे है, मान लो आप तीसरी लाइन पे हो, ठीक है, और आपने शिफ्ट प्लस होम दबा दिया, तो यहाँ कर्सर है वहाँ से लेके पेज के शुरुआत में जो मैटर लिखा वहाँ से लेके लाइन नंबर 3 तक क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा लाइन आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट जानते हो, जानते ही होंगे, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कभी किए हो, ठीक है, अगर आपने कभी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ज़रूरी नहीं है सरकारी नौकरी की तैयारी ही नहीं है, अगर हम हाई स्कूल इंटर बीएम पढ़ते हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो एक हाइलाइटर आता है, स्केच पेन होता है, उसी प्रकार से एक हाइलाइटर होता है, किस कलर का, न ग्रीन होता है और न वो येलो होता है, बीच के कलर का होता है, ज़्यादा चमकदार होता है, ठीक है। तो जिस मैटर हमें इम्पॉर्टेंट लगता है किताब में, मान लो बुक है, हमें इसमें से बीच वाला ये मैटर यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट लगा, तो हम क्या करते हैं, हाइलाइटर उठाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। इसका मतलब इस पूरे पेज में ये चीज़ हाईलाइट कर रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, IMP है। अब आपको भी लगता है कि मुझे ये, ठीक है, जहाँ पे भी कर्सर रखोगे वहाँ से लेके शुरू से लेके और जहाँ तक कर्सर रखोगे वहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा। किसके द्वारा, शिफ्ट प्लस होम के द्वारा। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि ये आप केवल हाईलाइट कलर नहीं, आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हो। आप आपका लाइट कलर में कुछ भी ले सकते हो, कोई भी कलर, रेड में भी चेंज कर सकते हो, ब्लू में भी कर सकते हो, ब्लैक में भी कर सकते हो, एज यू विश, ठीक है, जिसमें चाहे आप उसमें हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अगला है शिफ्ट प्लस इंड, ठीक है, अगला है शिफ्ट प्लस इंड। अब ये किस लिए होता है, तो ये होता है हाईलाइट कर्सर टू इंड लाइन, ठीक है, यानी कर्सर से अंतिम लाइन तक, और वो क्या था, कर्सर से बिगिनिंग लाइन, ठीक है। जैसे ये आपका पेज है, आपने अपने पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन लिख लिया है, और इस समय आपका जो कर्सर है वह चौथे लाइन में है और लास्ट कहाँ है, 7वां लाइन यहाँ पे है, ठीक है। अब आपने कर्सर यहाँ रखा और रखने के बाद शिफ्ट प्लस इन दबाओगे तो ये चौथे लाइन से लेके नीचे के जो 5वीं 6वीं और 7वीं लाइन है, ये सबको सेलेक्ट करके क्या हो जाएगा, हाईलाइट कर देगा, हाईलाइट हो जाएगा। आया समझ में, यानी जहाँ पे कर्सर है वहाँ से लेके, और ज़रूरी नहीं है कर्सर आपका चौथा लाइन पे ही रहे, आप चाहे तो दूसरी लाइन पे भी रख सकते हो। अगर दूसरी लाइन पे रखोगे तो दूसरी लाइन से लेके अंतिम लाइन तक क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा मैटर हाईलाइट हो जाएगा। या फिर मान लो जहाँ पे भी कर्सर रखोगे वहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। क्या है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो क्या होता है, तो ये होता है मूव वन वर्ड लेफ्ट साइड, ठीक है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से क्या होगा, तो मूव ऑन वन वर्ड लेफ्ट साइड। ये समझ में नहीं आया होगा ना, नहीं समझ में आया ना, देखो अब मैं बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा है गुड़िया, जैसे मेरा नाम गुड़िया है तो मैंने लिखा गुड़िया, ठीक है, और इस समय जो मेरा कर्सर है वह कहाँ है, तो वो है हमारा यहाँ पे, ये हमारा कर्सर है। कर्सर जानते हैं ना, जो MS वर्ड में टाइप करते समय जो एक ब्लिंकिंग लाइन आती है, लप लुप, जैसे हमारी आँख की पलकें होती हैं लप लुप करती रहती है ना, उसी तरह वो भी ब्लिंकिंग लाइन लप लुप करता रहता है। तो वही कर्सर यहाँ पे रखा है, कहाँ पे, यू के बाद में, ठीक है। और हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस लेफ्ट कर देंगे तो ये वन वर्ड लेफ्ट हो जाएगा, यानी जो गुड़िया लिखा हुआ है वो तो वैसे ही रहेगा,
कर्सर यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, यानी एक वन वर्ड छोड़ के कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में, यानी इधर की साइड एक वर्ड छोड़ के जंप कर जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? चलो आगे देखते हैं गाइस। अब क्या है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो उसी प्रकार है कंट्रोल प्लस राइट एरो क्या होता है, कंट्रोल प्लस राइट एरो। यह किस लिए होता है, तो ये मूव करता है, मूव वन वर्ड राइट साइड। ये वन वर्ड राइट साइड चले जाएगा। जैसे कि हमें लिखा है गुड़िया, ठीक है, मेरा नाम गुड़िया भी है घर का, ठीक है, तो गुड़िया लिखा है, हमारा कर्सर यहाँ पे है, ठीक, तो क्या हो गया, कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाएंगे तो ये कर्सर यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, यानी यहाँ आ जाएगा। आया समझ में? तो इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। आपके घर में कंप्यूटर है या कंप्यूटर सीखते हो तो जितना शॉर्टकट की बता रही हूँ उतना आप ज़रूर यूज करना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, बहुत कुछ सीखोगे। अभी मैं कल की क्लास में शॉर्टकट की पढ़ाऊँगी, A to Z पूरे शॉर्टकट की बताऊँगी। डोंट वरी, एक एक चीज़ समझाऊँगी और ऐसा समझाऊँगी कि ज़िंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है? ओके, आपने बहुत जगह सीखा होगा, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं सिखा रही हूँ ना वो आपके बिल्कुल रिटर्न में काम देगा। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद भी जब चाहे तब देख सकते हो। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, आपके बताने से मुझे खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।